हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सरवड़े, योगिक लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 35 की उम्र में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का किस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं आप लोगों को हो सकती है, गैसेस हो सकती है, मल्टीपल चीजें जो है आप लोगों को हो सकती है, क्योंकि आपका खाना पचता ही नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से खराब होने लगता है, क्योंकि हम लोगों ने जवानी में कुछ ऐसी और चीजें खाई रहती है जो कि अभी जो है उसका इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। हम लोगों को एसिडिटी और गैसेस और ब्लोटिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, और फिर कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन से ही हमारे शरीर में सारे तत्व जाते हैं, सारे तत्व मिलते हैं। वही नहीं मिलेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, और वैसे भी एक एज के कारण आपका शरीर धीरे धीरे डिटोरेट होने लगता है। एज हमारी कम होने लगती है, तो वो दोनों ही एक साथ ऐसे नहीं होने चाहिए, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। तो 35 की उम्र में जो है आप लोगों को इन 3 बातों का ध्यान रखना ही रखना है, और इसे आपको अपने जीवन में अपनाना ही अपनाना है, ठीक है। नंबर 1, बैलेंस डाइट। अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है जो कि मैंने बताई है, गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर आप लोगों को नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप लोगों को होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले अपने डाइट को थोड़ा सा बैलेंस हम लोगों को करना चाहिए। ज्यादा खाली पेट नहीं रहना है। सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, अच्छे से फिर अपना लंच कर लीजिए और डिनर कर लीजिए। अपने मील में गैप आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। इसका एक डिसिप्लिन जो है आप लोगों को मेंटेन करना है, और हर बार अलग अलग तरीके की दालें, अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स, मल्टीपल चीजें आप लोगों को ऐड करना शुरू कर देना है, अगर आप लोग अपने बुढ़ापे में भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं या आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका बहुत साथ देता है, लेकिन उसके लिए भी आपको उसकी केयर करने की जरूरत होती है। जैसे गाड़ी भी आपकी साथ देती है, पर उसका मेंटेनेंस, वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने डाइट को अच्छे से बैलेंस कीजिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि केवल टाइम पे उसमें अलग अलग तरीके के तत्व आने चाहिए, अलग अलग फ्रूट्स आने चाहिए, अलग अलग चीजें आनी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी ना हो, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, और फिर देखिए कि आपको एनर्जी भी महसूस होगी और आप यंग जो है वो फील कर पाओगे। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि नियमित आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज किस तरीके से करना है? सबसे पहला रूल आपको ये अपना लेना है कि आपको जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना कीजिए। बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को करना है वो आप लोग कीजिए, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होगी उतनी स्ट्रेंथ कम होगी, जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतनी स्टिफनेस आपकी बॉडी में बढ़ेगी, जितनी स्टिफनेस बढ़ेगी उतना ही कम आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, जितना कम ब्लड सर्कुलेशन होगा फिर उसी के क्लॉटिंग बनते हैं, फिर उसी से हार्ट अटैक, अन्य जो बीमारियां हैं वो इसी के कारण आती है। इसीलिए आप लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। आप रात में वॉक जरूर से कीजिए। खाना जो है अपना सोने के 3-4 घंटे पहले आप लोगों को खा लेना है, और अपनी जो पूरी जो रूटीन है उसको पूरी तरीके से आपको सेट कर लेना है, और उसमें आपको डिस्टर्बेंस कई बार होता है तो चलता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होने देना है, ठीक है। इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 3, यंग विचार आप लोगों को रखना है। यानी कि आपके माइंड में अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इस तरीके के थॉट अगर रखेंगे तो आप सच में जो है बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा यंग थॉट रखना है। मेरे अंदर एनर्जी है, अभी मैं केवल इतने ही ईयर का हूँ, 35 से 40 ही साल का हूँ, अभी मेरे पास में बहुत समय है, ठीक है, अभी मुझे बुढ़ापा नहीं आया है। तो आपकी जो सोच है ना वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करती है अपने डाइजेशन को भी सही रखने में। नहीं तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आप हाइड्रेटेड रहिए, आप एक्सरसाइज भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप मेंटली सिक है, अगर आप यंग, आपके थॉट नहीं है अच्छे, अगर आपके विचार नहीं है, और उसी के कारण जो है आपका पूरा शरीर सही से काम नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो सारी उसी तरीके के केमिकल प्रोड्यूस होंगे आपके बॉडी में, और जो भी आप खाना खा रहे हैं वो उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे। खाने के जो पोषक तत्व है आपके शरीर को नहीं मिलेंगे, और फिर जो है आपको वही सेम एसिडिटी, गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, यही सारी जो समस्या आपको आना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको सोच से भी आपको अमीर होना है, आपको सोच से भी हेल्दी होना है, अपनी सोच को अच्छा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रख के आपको अपने जीवन को अच्छे से बैलेंस करते हुए चलना है, और आपको बॉडी, माइंड, सोल के ऊपर काम करना है, आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, मेंटली भी मजबूत रहना है, और फिजिकली भी फिट रहना है। तो इन तीनों शरीर के लिए, तीनों बॉडीज के लिए जो जो चीजें हो सकती है डिसिप्लिन आप लोगों को फॉलो करना है, तभी जो है आप अपने डाइजेशन को भी सही से कर पाओगे।
ठीक है, नहीं तो फिर आपको समस्या ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिया डाइजेशन के 3 मुख्य सीक्रेट, जो कि 35 साल की उम्र में हम लोगों को इसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों के मन में है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।